हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन का आगाज़ होने वाला है और दिल्ली को उसका अगला सीएम मिल जाएगा, वो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली की महिला सीएम जो कि आतिशी जी हैं, उनका धमाकेदार इंटरव्यू आज आप देखेंगे। वह दिल्ली में अपने काम को लेकर क्या-क्या उन्होंने काम किया, इसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है और साथ ही साथ उन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वह देश में किस तरीके से राजनीति कर रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, जिसका उन्होंने बड़ी ही बखूबी से जवाब दिया है। तो आपको ये वीडियो आज पूरी देखनी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि देश में किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। क्या देश में स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षा, बेरोजगार जैसे मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए या कि हिंदू मुसलमान पर? तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मैम इसी में फॉर इंस्टेंस अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आने के लिए उन्होंने टोल बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, पार्किंग चार्जेस बहुत सीवियर कर दिए हैं। ट्रैफिक पोल्यूशन का डायरेक्ट इंप्लीकेशन ना हो, लेकिन वो भी एक इशू होता है और उससे भी एक बड़ा फैक्टर पड़ता है। ये सारी चीजें तो आपके कंट्रोल में, आप डिस्कस कर सकते हैं, बड़े भाई के पास जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पार्किंग की बात है, टोल की बात है, ये सारे इश्यूज तो सॉल्व किए जा सकते हैं ना। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल किए जा सकते हैं और हमारी केंद्र सरकार से चर्चा भी चल रही है। जैसे कंजेस्शन चार्जेस होते हैं, लंदन में कंजेस्शन चार्जेस, सिंगापुर में भी होते हैं, सिंगापुर में कंजेस्शन चार्जेस हैं, पर बहुत सारे नियम कानून, इंडिया का भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है कि कई जैसे बहुत सारे ये सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट हैं जिसपे नियम कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे कई प्रस्ताव हमारे पोल्यूशन कम करने के अंडर डिस्कशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हैं। चल रही है, बातचीत चल रही है। बिल्कुल। क्या बात है विनोद सर? देखिए, सरकारों के बीच में बहुत सारी बातचीत ऐसी भी होती है जो टीवी कैमरा के सामने नहीं अच्छा, होती। ये सामने आ रही है, अच्छी बात है, ये सामने आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे आप देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो है। आप ये अक्सर देखते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के झगड़े चल रहे हैं, पर दिल्ली मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फंडेड है जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो होता क्या है कि देश भर में मेट्रो की फंडिंग ऐसे ही होती है कि आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा जो राज्य सरकार होती है। अब केंद्र सरकार के पास ज्यादा पैसा होता है, राज्य सरकार के पास कम होता है। सो किसी भी राज्य में जो मेट्रो की डेवलपमेंट की स्पीड है, इस बात पे निर्भर करती है कि राज्य सरकार अपना उस पर कितना बजट इन्वेस्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मेट्रो का एक इनॉग्रेशन था, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनाई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस 1000 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने 7,500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर दिल्ली में ये मेट्रो बनाई है। तो इसलिए ये जो आरोप है कि हम सिर्फ लड़ते हैं, हम सिर्फ झगड़ते हैं, जहां पर भी दिल्ली के विकास के लिए काम करने की जरूरत है हम करेंगे। अगर कल को दिल्ली के विकास के लिए लड़ना भी पड़े, वो भी हम जरूर करेंगे। नाइस। विनोद सर, नीरजा ने बहुत ही संगीन सवाल उठाया शुरू में, लेकिन उसका जो निवारण है वो आपको जिनसे वफा उम्मीद वो नहीं जानते वफा क्या है, उस बात को छोड़ा जाए। ये फेडरलिज्म तो सब एक नारा है। आप मुझे एक बात बताएं कि शुरू में जब आप आई थी, अब हमें पता चला कि यू आर वेरी एडुडाइट, एजुकेटेड यंग लेडी एंड हु हैज वेंचर्ड इनटू पॉलिटिक्स। आपका नाम हमें बड़ा अच्छा लगता था, आतिशी मार्लेना, क्योंकि हम तो उस जनरेशन से हैं जहां पर मार्क्स और लेनिन हमारी नज़र में 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े थिंकर थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में बहुत सी जो सरकारें बनी कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, उसकी स्थापना उनके विचारों पे हुई। आपने अपना नाम क्यों बदला? कुछ भी मैंने अपना नाम एक्चुअली 2 बार ही चेंज किया है। मेरा एक्चुअली सरनेम सिंह है। मैं जानता हूं, मेरा पता परिवार चला मुझे। तो मेरा सरनेम सिंह है। मैंने अपनी लाइफ में काफी अर्ली ऑन, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे देश में कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत बड़ी चीज है, कि लोगों को उनकी कास्ट से जाना जाता है। लोग पूछते हैं कि जी आप कहाँ से हो, आपका सरनेम क्या है,
और अगर आप एक ही जाति से हैं तो आपको अच्छा मानते हैं, आप छोटी जाति से हैं तो आपको अच्छा नहीं मानते। तो मैंने बहुत साल पहले अपना जो सरनेम था सिंह, उसको इस वजह से हटाया था। मार्लिना बेसिकली मेरा सेकंड नेम था, लेकिन जब मैं राजनीति में आई वो नाम ही इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया कि जो काम मैं करती थी मेरे नाम पे ज्यादा बात होती थी, मेरे काम पे कम बात होती थी, जो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि इतने सालों बाद भी आप भी मेरे नाम पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमें इस राजनीति से उठकर हमें काम की राजनीति पे ज्यादा बात करने की जरूरत है। अगर आज आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो 10 साल से ज्यादा से पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप आतिशी के सामने बैठे हैं जो मैं शायद दिल्ली की सबसे कम उम्र की चीफ मिनिस्टर है, जो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आज इस कुर्सी तक पहुंची है, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम से ज्यादा मेरे काम की बात होना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात पूछना है, आपने ठीक कहा, व्हाट्स देयर इन अ नेम आफ्टर ऑल, बट देयर इज अ लॉट इन योर नेम। ये नाम आपके पिता ने रखा था, और अभी एक आपके विरोधी ने बदतमीजी से बात की आपके पिता के बारे में, आप भावुक हो गई। तो आपने जो नाम अपना बदला है उससे आपको पिता की सहमति थी इसमें? देखिए ये सच सच बताइएगा। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे इतने सारे युवा बैठे हैं, आप ही बताइए कि युवाओं के कौन से एक्शन से उनके माता पिता की सहमति होती है। ये तो युवाओं, क्यों युवा क्रांतिकारी होते हैं, क्यों युवा अलग प्रकार के कदम उठाते हैं, इसीलिए उठाते हैं ना कि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने जो सोचा था, जो किया था, वो उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में जो भी बड़े बदलाव हुए वो युवाओं ने किए। क्यों? क्योंकि अपने पिछली पीढ़ी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। आज सुबह मैं एक रिपब्लिक डे के कैंप में थी, एनसीसी का हमारा कैंप होता है एनुअली दिल्ली में, और मैं जब उन युवाओं से, यंग लोगों से, 15 से 22-23 साल की उम्र के लड़के लड़कियां थे, तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि भगत सिंह उनकी ही उम्र के थे जब वो देश की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ गए। He was closer to the ideology, you changed the name. पर देखिए एक युवा की जो ताकत है वो वहीं से आती है कि एक आइडियलिज्म होता है उस उम्र पे, आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं की इस ताकत को, हो सकता है कि कोई निर्णय सही हो सकता है कि कोई निर्णय गलत हो, पर ये जो युवाओं की एनर्जी है, ये जो कुछ कर गुजरने की चाह है, कुछ अलग करने की, अपना रास्ता अलग बनाने की, देखिए अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर व्यक्ति आखिरी सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ज्यादा नहीं करूंगा, लास्ट शो। यू सी, मार्क्सिज्म हैज नॉट फेल्ड द पीपल, पीपल हैव फेल्ड मार्क्सिज्म। ये एक थ्योरी है जिसके बहुत समर्थक है, मैं उनमें से एक हूं, जरा आप ध्यान कीजिएगा उसको। ओके, अब एक बहुत बड़ा विषय जो इस चुनाव में क्या कहूं मैं, जो जिसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए, दिखाइए जरा। मैं नहीं मानता। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे, तो आप ये किसने बनाई है तस्वीरें, आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है, क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो, एक मिनट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहां पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है,
कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना जहां पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले आप बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बातें। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए, क्यों उनको 150 करोड़ की सोने से लदी हुई कुर्सी चाहिए। खोलिए आप उसे भी। क्यों आप, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है। मीडिया को लेके जाइए दोनों जगह। क्यों आप छावनी बना रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या कोई कंपटीशन चल रहा है प्रधानमंत्री से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, देश के सामने ट्रांसपेरेंसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बताइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं, बताइए दोनों जगह हमें लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मीडिया को? इनको भी लगता है आप दोनों जगह मीडिया को लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा ये आरोप कि कौन कहां पर कैसे रहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास कैसा है और प्रधानमंत्री का राजमहल कैसा है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 8 करोड़ का बजट था, उसको आलीशान बनाने में 50 करोड़ खर्च हो गए, मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बनाने में। ये तो आरोप है। राजमहल के तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि 450 करोड़ का बजट था और 2700 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जांच करिए, लेके जाइए मीडिया को। अगर संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी वहां पे जा रहे हैं, आप छावनी क्यों बना रहे हैं? आप जारी करिए वीडियो। आप सीएम आवास में भी मीडिया को लेके जाइए, आप प्रधानमंत्री आवास में भी लेके जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे बीजेपी वाले? पीएम आवास वर्सेस सीएम आवास, क्या अब ये एक तरीके से ये नैरेटिव रहेगा कि अगर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे? क्या ये नैरेटिव पे चलेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पे क्लैरिफिकेशन आएगा? कोई सेंस है इस बात की? देखिए, मैं तो कह रही हूं इन दोनों ही चीजों पे बात मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए आपने 10 साल में क्या काम किया है उस पे बात करिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम अपने काम का डंका बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी 10 साल में हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स का एक शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल खड़ा किया है, हमने दिल्ली में 10 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है, हमने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर अंडरपास दिल्ली की ट्रैफिक को स्पीड देने के लिए, हमने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में 80,000 सीट्स बढ़ाई हैं। हम अपने काम का डंका पीट रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़ा बोर होते हैं, क्योंकि हम दो ही बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, हम इसी की बात करते हैं। मैं उस पे आऊंगा, मैं आपने जो बताया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नैरेटिव में बीजेपी सामने आए। वो भी तो 10 साल से केंद्र सरकार में है, दिल्ली देश की राजधानी है। आपने जो अभी चीजें तो अगर ये नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है। अभी कुछ गजब बेइज्जती है। कुछ दिन पहले इस अकाउंटिंग पर आऊंगा मैम, एक मिनट, इस अकाउंटिंग पर आऊंगा। लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, और बातचीत होने के पीछे की वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव। कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे, और ये जो लिस्ट गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज की होती है
कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीन टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा इस बात की होती है कि दिल्ली के इस मौसम में जब सर्दी खांसी वायरल फीवर सबको हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में होते तो एक छोटी सी बीमारी में परिवार के एक सदस्य को 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते। चौक चौराहे पे ये चर्चा होती है। अब आपके नोएडा मैं अब ये कहूंगा होती है वो अलग बात है। मैं इसमें जरा मैं ये बात जरूर कहूंगा आपको कि आप वाकई में बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन तो हो गई हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उस आलीशान घर पे और आप मुझे जवाब दे रही हैं आपने क्या क्या किया, वो भी उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन देखिए क्या है, ये आपसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी तो इनके आंसर्स आपको देने, और ये सबसे अच्छा मौका है, चाहे वो ये मंच हो या चुनाव हो। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, आप इस पे वंस फॉर ऑल इस पे आप हमारे दर्शकों को सबको बता दीजिए। मैं उसको रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से। 28 लाख का टीवी यूनिट वो बताते हैं, बीजेपी ने पूरी लिस्ट दी। 2 लाख का माइक्रोवेव, 13 लाख का बेड और सोफे, करीब 20 लाख के जकूजी। एक खबर तो ये भी आई कि एक मिनी बार भी बनाया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इनकी लिस्ट में 2-3 और चीजें भी हैं। इसमें सोने का टॉयलेट भी है, मैंने सुना है। ये जो दिल्ली भर में, मैम वो युगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट था चार्ल्स दिल्ली भर में जो मॉडल घुमा रहे हैं उसमें कुछ सोने का टॉयलेट भी कहीं पे देखने को मिलता है, एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, ऐसी कई और चीजें। आपने तो बहुत छोटी सी लिस्ट गिनाई है, मैं तो कह ही रही हूँ। वैसे चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए अभी आज आपके यहाँ से टीवी कैमरास लेके चलते हैं। पहले हम जाएंगे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, जो दिल्ली का सीएम आवास है। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे प्रधानमंत्री आवास। मैं समझ गया। आप हमें कहा, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकर जा रही है। आप दोनों जगह चलिए। आपके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये शो खत्म करने के बाद ये सारे के सारे कैमरा, ये सारी युवाओं की टीम, हमारे सारे एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं। खैर, रामकृपाल जी। आतिशी जी, इतनी देर स्वाभाविक था, आपने जो काम किए हैं सब बहुत अच्छे किए हैं, जो गिना है आपने, और जो कुछ भी कमियां रह गई वो केंद्र सरकार के चलते या जो भी आपके लोग जेल गए, हो सकता है कि उसमें केंद्र सरकार के चलते ही गए हों। मैं केवल एक विनम्रता से सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 वर्ष आपने कहा कि जब यहाँ आप आई थी तो अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित होकर के आई थी या आप पार्टी बनने के बाद, जो भी हो, उस समय 2 ही नारे दिए गए थे। मैं भी उस एक पत्रकार के रूप में उस समय था, लोकपाल और पूरे देश में वैकल्पिक राजनीति। कहीं उसमें यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बनानी है। मतलब पूरा आंदोलन जो चला वो एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, जो कांग्रेस विफल रही है। उस समय तो यही था ना, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। इतने आज ईमानदारी से बताइए, 10 वर्षों के बाद आप जहां बैठी हैं वहां से कुछ आप लोग फिसले हैं? 10 वर्षों में कुछ आपसे ऐसी गलतियां हुई हैं, आपको लगता है कि वो कमिटमेंट जिसके चलते हम आए थे वो पूरा नहीं हो सका? मैं आपसे पूछता हूं कि आप कुछ चीजें ऐसी बताइए कि इन 10 वर्षों में कोई 5 गलतियां, 10 गलतियां, 10 पछतावे आपके हों कि हमसे ये गड़बड़ियां हुई हैं, प्लीज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपने कहा था कि हम वैकल्पिक राजनीति के लिए आए। मैं मानती हूं कि 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी आपको कई पैमानों पर वैकल्पिक राजनीति का एकमात्र उदाहरण इस देश में देती है। उसमें मैं अपने आप को सबसे बड़ा उसका प्रमाण मानती हूँ। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आने वाली लड़की हूँ। मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। ना मैं किसी पैसे वाले परिवार से आती हूँ, ना मेरा कोई अपना वोट बैंक है। जब मेरे जैसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे जुड़ के 10 साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, मुझे लगता है इससे बड़ा वैकल्पिक राजनीति का एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।